हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। सो बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं। ओके, प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो आर्या होती है वो मेहरा को मीरा जो होती है उसको डांटती है एंड बोलती है ये कैसा हो सकता है। एंड फिर थोड़ा सोचती है एंड उसके बाद बोलती है कि मैं अभी इस सिचुएशन को खुद हैंडल करूँगी। वो मीरा भी कुछ नहीं बोलती एंड आर्या जो होती है वो अपना कीस लेती है अपनी गाड़ी का एंड अपना फ़ोन उठाती है एंड फाइल उठाती है और वो ऑफिस से निकल जाती है। ऑफिस से सीधे निकलती है, पार्किंग लॉट पे आती है, अपना गाड़ी लेती है एंड वहाँ से एनजीओ के लिए निकलती है। और थोड़ी देर पे ही एनजीओ के गेट पे जाके वो रोकती है गाड़ी। इधर एनजीओ के गेट पे रोक देती है गाड़ी वो आर्या एंड उसके बाद वो उतरती है, अपने फ़ोन और वो जो फाइल था वो लेकर उतरती है। शिया जो थी वो अंदर के साइड थी। वो जो बंदा आया था बताने के लिए कि मैम वो 10 लाख का चेक का बाउंस हो गया, सो वही चीज़ से वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं शिया लोग। एंड इधर आर्या जो थी वो मेन गेट से एंटर करती है एंड एक स्टाफ को पूछती है कि मिस शिया वर्मा को बुलाइए। फिर वो स्टाफ बोलता है कि ओके एंड वो शिया की तरफ दौड़ते हुए आता है एंड बोलता है कि दीदी आर्या जी आई है। शिया उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि आर्या इस वक्त। फिर शिया बोलती है कि ओके चलो एंड उसके दिमाग में सिर्फ वो चेक वाली बात घूम रही होती है क्योंकि शिया ने ऑर्डर वगैरह सब दे चुका था। ठीक है, अगर पैसा नहीं आता तो शिया कहाँ से देती? 2-3 दिन में डिलीवर तो हो जाता ना। सो दैट्स वाई शिया जो थी वो टेंस हो चुकी थी। इधर शिया आर्या की तरफ आती है, आर्या खड़ी होके वेट करती है शिया का। इधर आर्या एंड शिया अब फेस टू फेस आके खड़े होते हैं। शिया जो थी वो आर्या के सामने आके खड़ी होती है एंड जब आर्या शिया को देखती है, वो मोमेंट जो था कल जो हुआ था इनके साथ, शिया का पैर स्लिप किया था एंड शिया गिरने वाली थी, आर्या ने बचा लिया था। वो मोमेंट वापस से आर्या को याद आ जाता है बट आर्या उसको साइड में रखती है एंड कुछ नहीं बोलती। शिया जो होती बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी आर्या के और इधर आर्या बोलती है कि मुझे पता चला फ़ंड का इश्यू हुआ है, मुझे पहले अपना बैंक का सारा डिटेल्स दिखाओ। शिया आर्या के सामने पेपर रखती है, अपना कैबिन जाती है और वो सारी चीज़ें पेपर जो था वो सब लेकर आती है आर्या के सामने रखती है। आर्या लेती है अपने हाथों में एंड वो देखने लगती है सारी चीज़ें एंड शिया के साइड से तो सारी चीज़ें सही लग रही थी एंड आर्या के साइड से भी सारी चीज़ें सही लग रही थी बट फॉल्ट कहाँ पे था आर्या को भी नहीं पता चल रहा था। इधर वो पेपर को देख ही रही होती है शिया। इधर फिर बोलती है कि देखिए अगर ये कोई गेम है ना तो अच्छा नहीं कर रहे हो आप। जस्ट वो इतना बोलती है। शिया को लगा था कि आर्या कोई गेम खेल रही है उसके साथ पैसे को लेकर। आर्या जब सुनती है एक पल के लिए वो रुक जाती है एंड अपनी नज़रें शिया की तरफ करती है एंड देखती है उसकी तरफ और उसकी आंखों में देख कर ही बोलती है कि मिस शिया अगर ये गेम होता ना तो मैं यहाँ नहीं आती, खुद मेरा स्टाफ में से कोई आता। बड़ा प्रॉब्लम हो गया सो मैं आई हूँ और ये मेरे लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। ये चेक्स बाउंस मेरे होते रहते हैं एंड मैं इसे सॉल्व करने आई हूँ क्योंकि बच्चों का बात है। ओके दैट्स वाई मैं आई हूँ यहाँ पे एंड ये इशू को रिसॉल्व कर के जाऊँगी मैं। ओके आप टेंशन मत लो, इतना बोलती है एंड शिया जो होती है वो सुनती है एंड चुप हो जाती है और ऐसी शिया बोलती कि कैबिन पे आ जाइए मेरे। आर्या जो होती है वो भी कैबिन पे चले जाती है एंड ये दोनों फेस टू फेस बैठते हैं। शिया जाती है अपने चेयर पे बैठने के लिए एंड सामने आर्या बैठती है। फिर आर्या अपना फ़ोन उठाती है, सारा पेपर सब चेक कर लेती है। उसके बाद वो अपना फ़ोन उठाती है एंड डायरेक्ट अपने प्राइवेट बैंकर जो होता है ना आर्या का, उसको कॉल लगाती है और उसकी वॉइस बहुत काम थी बट शार्प थी।
उधर सामने जो बंदा था वो फ़ोन उठाता है, बैंकर, वो जो था आर्या का। और आर्या फिर बोलती है कि मिस्टर मल्होत्रा, मुझे अभी के अभी एक चेक का क्लियरेंस का स्टेटस चाहिए। शिया वर्मा के नाम से 10 लाख का चेक बाउंस हुआ है, रिपोर्ट आया है हमें। मुझे पता चलना चाहिए अभी के अभी एरर कहाँ पे है, किस साइड से फॉल्ट आया है, मेरे साइड से, उनके साइड से, एंड मुझे सॉल्यूशन भी अभी के अभी चाहिए। ओके। फ़ोन के दूसरे साइड से जो बंदा था, बैंकर मिस्टर मल्होत्रा, वो थोड़ा साइलेंस ले लेते हैं एंड उसके बाद बोलते हैं कि मैम ये टेक्निकल इशू है, सो थोड़ा टाइम लगेगा इसे सॉल्व करने में। एंड एनजीओ का अकाउंट का टेम्परेरी होल्ड पे डाल दिया गया है, क्योंकि अब दोनों का ही अकाउंट का डिटेल्स अपडेट नहीं था। सो पर्सनली देख रहा हूँ मैं, 30 मिनट्स के अंदर मैं आपको बता देता हूँ एंड 30 मिनट्स के अंदर फ़ंड क्लियर हो जाएंगे। आर्या जो चेयर पे बैठी थी वो थोड़ा नील होती है एंड अपने पैर, एक पैर पे दूसरे पैर चढ़ाती है एंड नील होने के बाद वो बोलती है कि गुड, मुझे कंफर्मेशन आधे घंटे के अंदर चाहिए। जब ट्रांसफ़र कंप्लीट हो तो मुझे वापस कॉल करिएगा आप। ओके। वो सामने जो बैंकर होता है वो भी ओके बोलता है एंड वो भी थोड़ा डर सा जाता है एंड जल्दी जल्दी वो करना स्टार्ट करता है जब आर्या का कॉल जाता है। एंड आर्या का फेस अब थोड़ा रिलैक्स्ड होता है एंड वो थोड़ा नील होती है एंड अपना फ़ोन को नीचे करती है। एंड जब तक आर्या जो थी वो कॉल पे बात कर रही थी ना, शिया जो थी ऑल द टाइम आर्या को ही देख रही होती है, आर्या का फेस, आर्या का एक्सप्रेशन, बट आर्या नहीं देख रही होती है। आर्या दूसरे साइड देख रही होती है बट शिया देख रही होती है आर्या को। एंड कल का मोमेंट भी थोड़ा याद करती है बट फिर शिया साइड कर देती है। एंड जब बात ख़त्म हो जाता है, अब जाके आर्या जो होती है वो शिया की तरफ देखती है और शिया को बोलती है कि शिया बोलती है आर्या से कि क्या हुआ। आर्या बोलती है कि 30 मिनट्स अब वेट करो एंड आ जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके बैंक में। और फिर तो दोनों जो थे वो चुपचाप हो जाते हैं, चुपचाप से बैठ जाते हैं। ना आर्या कुछ बोल रही थी ना शिया कुछ बोल रही थी। आर्या बस शिया की नज़रों में देख रही होती है एंड शिया बस इधर उधर देख रही होती है। शिया नहीं देखती है आर्या को जब आर्या देखना स्टार्ट करती है। इधर आधा घंटे ऐसे बीत जाते हैं एंड शिया को उन आधे घंटे के बीच में भी उसको गिल्ट होता है कि मैंने कैसे वो गेम खेल रही है करके मैंने बोल दिया यार, ऐसा करके वो अपने मन में सोचती है। फिर चुपचाप आर्या जो थी वो अपना फ़ोन को स्क्रॉल करने लगती है एंड आधे घंटे के बाद वो नोटिफिकेशन आता है आर्या के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है कि कंफर्मेशन का कि फ़ंड ट्रांसफ़र हो गया है। आर्या जब ये चीज़ देखती है उसके लिप्स पे छोटी सी स्माइल आती है और अब शिया की तरफ देखती है आर्या, शिया की तरफ देखती है और बोलती है कि फंड्स ट्रांसफ़र हो गया है और कल सुबह तक आपके अकाउंट पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके। शिया एक रिलीफ वाली ब्रेथ होती है कि ना, हाँ हो गया बस, ऐसे वाला वो वैसा रिलीफ लेती है एंड वो भी थोड़ा सा पीछे नील होती है एंड ऊपर देखती है एंड बोलती है कि थैंक यू भगवान, ऐसा करके बोलती है। एंड उसके बाद शिया की आंखों में सॉफ्टनेस आ जाता है आर्या के लिए। इधर आर्या का एक्सप्रेशन जो था बिल्कुल नॉर्मल था, आर्या का एक्सप्रेशन। उसके बाद शिया जो होती है वो आर्या की तरफ देखती है एंड बोलती है कि थैंक यू सो मच। उसके बाद आर्या जो होती है वो सीधे उठती है, उस चेयर से उठती है एंड उस चेयर को पीछे करती है एंड अपना फाइल को लेती है, टेबल पर से उठाती है और निकलने लगती है शिया को बिना कुछ बोले। शिया की तरफ एक बार देखती है, वो मुड़ती है एंड गेट से वो निकलने लगती है, शिया के कैबिन से वो निकलने लगती है
एंड शिया भी फिर कुछ नहीं बोलती उसे वहाँ पे, एंड वो पीछे पीछे आर्या के निकल रही होती है, शिया भी। इधर आर्या मेन डोर से होते हुए वो बाहर की तरफ आ जाती है अपनी कार की तरफ, एंड की से दूर से ही ओपन कर देती है, एंड वो बैठने ही चाह रही होती है। तब तक शिया जो होती है वो पीछे से आवाज़ लगाती है एंड रोकती है आर्या को। आर्या जो थी वो भी रुक जाती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, एंड वो रुकती है एंड पीछे मुड़ती है, शिया की तरफ मुड़ती है। एंड शिया भी होती है जो वो थोड़ा सा आर्या के करीब आती है एंड चुपचाप से खड़ी होती है। एंड शिया की जो नज़रें थी ना वो नीचे थी, और आर्या की नज़रें शिया पे थी। आर्या मतलब टर्न हो चुकी थी शिया के साथ, एंड ये दोनों थोड़ा करीब ही खड़े हुए थे। I mean 2-3 कदम में खड़े हुए थे ये दोनों। ओके, इधर शिया जो थी वो अपनी नज़रों को नीचे करके ही बोलती है कि एक बार और थैंक यू, फिर से थैंक यू, एंड सॉरी, वो मैंने गलती से गलत समझ ली थी आपको, एंड सॉरी, वो गेम वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी मुझे, आप हेल्प कर रही हो मेरी एंड मैं उल्टा बोल दिया आपको, सॉरी। इधर आर्या उसकी सारी चीज़ें सुनती है एंड अपना हाथ जो था आर्या का वो फोल्ड कर लिया था। दोनों आर्म्स में ऐसे रखना होता है ना, फोल्ड करके, वो कर ली थी आर्या ने। इधर शिया जो थी वो शिया की तरफ ही देख रही होती है। जब शिया का बोलना ख़त्म होता है तब आर्या बोलती है, अपने हाथों को नीचे करके अपना पॉकेट्स में दोनों डालती है एंड शिया की तरफ देख के बोलती है। शिया अब भी नहीं देख रही होती है। आर्या जो थी अब बोलना स्टार्ट करती है कि सॉरी, अब बोल के क्या फ़ायदा, टेल मी, अब बोल के क्या फ़ायदा, आप तो हमेशा ही मुझे गलत समझती हो ना, फर्स्ट डे से आज तक इतने बार हम मिल चुके हैं, बट आपको मेरे एटीट्यूड, मेरा पर्सनालिटी समझ नहीं आया है ना। एंड सॉरी किस लिए, बताओ, सॉरी किस लिए? सॉरी बोलने का फ़ायदा ही क्या जब इंसान सॉरी बोल के वही गलती वापस से करे। और मेरे लिए कोई गिल्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके मुंह से निकल गया, इट्स ओके, एंड मुझे बुरा नहीं लगा। ओके, मुझे बुरा नहीं लगा सच्ची। एंड और आपका जो 40 लाइक्स ड्यू है ना, वो भी शाम तक आपको मिल जाएंगे, एंड मैं खुद इस बार खुद देखूंगी, एंड कुछ भी इशू नहीं होगा इस बार, आई प्रॉमिस, एंड आप टेंशन मत लेना। शिया जो थी, जब आर्या बोलना स्टार्ट करती कि आप सॉरी क्यों, अब क्यों सॉरी बोलना है, ऐसे वाला, कि तब शिया जो थी अपनी नज़रें आर्या के नज़रों में करती है, आई कांटेक्ट करते ये दोनों, एंड आँखों में देख के और एक बार बोलती कि सॉरी, आज के बाद नहीं होगा, एंड बोलती कि मेरा मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रहे हो। आर्या बोलती कि जो भी था, एंड उसके करीब आती है आर्या, शिया के करीब थोड़ा आती है, एंड उसके दोनों हाथ को होल्ड करती है अपने हाथों पे, एंड उसके फेस को, उसका जो आंखें थे उसको देखकर बोलती है कि इट्स ओके, आई नो आपने जानबूझ के नहीं बोला था, बट थोड़ा ध्यान रखा करो कब क्या बोल रहे हो आप, ओके। एंड मैं आपको गिल्ट फील करवाना नहीं चाहती थी, ओके, सॉरी, एंड मुझे बुरा नहीं लगा, सच्ची में बुरा नहीं लगा मुझे, आपके मन में जो भी आया, एंड आप जो हो मुंह पे हो, ठीक है, ये मुझे पसंद है, सो इट्स ओके, डोंट वरी, मुझे बुरा नहीं लगा। इतना बोलती है आर्या, बहुत सॉफ्टली बोलती है शिया को, एंड शिया उसकी आंखों में देखती है, एंड ये बोलने के बाद तो शिया को और भी गिल्ट होता है, क्योंकि आर्या जब भी शिया से बात करी है, शिया के फ़ायदे के लिए ही बात करी है। वो प्लॉट हटाने बोली, उसके बदले में 50 लाख्स दिया आर्या ने,
एंड ऊपर से एम्प्लॉय का 1 ईयर का सैलरी दे रही है एंड अरेंज करने के लिए भी, शिफ्ट करने के लिए भी अपने आदमी भेजे थे, आर्या ने अपने एम्प्लॉयज़ भेजे थे। भाई इतना कोई नहीं करता जितना आर्या ने कर दिया था। बट शिया अब समझ रही थी आर्या को इतना सी चीज़ें बोल कर, एंड आर्या को बस वो गेम वाली बात से हर्ट हुआ था कि कैसे बोल दी गेम खेल लिए करके। फिर आर्या जो होती है वो दोनों हाथ को जो होल्ड करके रखी थी आर्या ने, वो दोनों हाथ को छोड़ती है, आई मीन नीचे करती है एंड उसको छोड़ देती है एंड 2 कदम शिया से पीछे होती है एंड स्माइल करती है शिया को देख के। एंड शिया नहीं स्माइल कर रही थी, शिया को गिल्ट हो रहा था एंड आर्या स्माइल करती है, पीछे होती है एंड कुछ नहीं बोलती। फिर अपनी गाड़ी पे बैठती है, अपना गाड़ी को ऑन करती है, स्टार्ट करती है एंड वहाँ से निकल जाती है। इधर शिया जो थी वो खड़े होकर वहीं सोच रही होती है, आर्या के कार जाते हुए देखती है एंड वहीं सोचती है कि आर्या इतने अच्छे से वो प्रॉमिस करके गई एंड इतना स्वीटली बिहेव करती है मेरे साथ, बट मैं कुछ भी बोल देती हूँ उसको उल्टा, ये सोचती है। एंड शिया के मन में गिल्ट रह जाता आर्या के लिए। इधर दूसरी तरफ आर्या जो होती है वो थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपने मन में सोचती कि गेम कैसे बोल देती है ये कि मैं गेम खेल रही थी इसके साथ, वो भी पैसों को लेकर, वो अपने मन में सोच रही थी। और बस वो गेम वाली बात से उसको हर्ट हुआ था कि आर्या तो जेन्युइन मदद करने गई थी ना, सॉल्व करने गई थी, चाहे तो वो अपने एम्प्लॉयज़ भी भेज सकती थी। बट आर्या सोची कि कहाँ शिया परेशान होगी, मैं ही सॉल्व कर देती हूँ, इतना सोच के वो गई थी। बट जो शिया थी वो ये बात बोल देती, आर्या को थोड़ा बहुत हर्ट होता है एंड वो लास्ट में ड्राइव कर रही होती है, वो लास्ट में बोलती है, व्हाई डज शी अफेक्ट मी लाइक दिस, वाई। इतना सोचते वो अपने ऑफिस वापस, जो ऑफिस होता है उस पर पहुँचती है, अपना फ़ोन वापस लेती है, कीज़ लेती है एंड ऊपर की तरफ जाती है अपने कैबिन पे, अपना कैबिन खोलती है, अपना जाती है एंड बैठ जाती है अपनी चेयर पे। इधर शिया जो थी वो भी अंदर एनजीओ की तरफ चली जाती है एंड वो अपने स्टाफ को बता देती है कि कल तक हो जाएंगे पैसे ट्रांसफ़र एंड और भी चीज़ें की ऑर्डर दे दो, आई मीन जो भी बच्चों के लिए होता है, फूड वगैरह, राशन वगैरह का भी दे दो। एंड शिया जो थी फिर वो भी शिया भी अपने कैबिन पे जाती है एंड चुपचाप से वो बैठ जाती है एंड शिया की आंखों में अब थोड़ा थोड़ा आंसू आने लगता है। पता नहीं शिया की आंखों में आंसू आता है, ठीक है। शिया देखती है अपने आंसू को और बोलती कि क्यों आ रहे, एंड वो अपने आंसू को पोंछती है एंड थोड़ा फ्रेशन अप होती है, वॉशरूम जाती है अपना एंड थोड़ा फ्रेश होती है, अपना फेस को वॉश करती है एंड मिरर में देखती है एंड वापस से एक बार बोलती है कि सॉरी आर्या, इतना। इधर शिया वापस आती है एंड वो चुपचाप से बैठ जाती है एंड अपना एनजीओ का जितना भी काम होता है और वो सब करती है। इधर बच्चों को पढ़ाना था सो शिया वो भी करती है, बच्चों को पढ़ाती है एंड उसके बाद इधर आर्या, दूसरे साइड आर्या जो थी वो भी अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी एंड अपना ऑफिस पे बैठ के काम कर रही होती है एंड पहुंचते साथ ही वो अपने मैनेजर जो होता है वो उसको बोल देती है कि एनजीओ का फ़ंड रिलीज़ करवा देना आज की आज शाम तक। वो भी बोलता है कि यस मैम, ट्रांसफ़र मैंने कर दिया है, आई मीन थोड़ी देर पे हो जाएगा। आर्या बोलती कि गुड, इतना बोलती है एंड वो मैनेजर वहाँ से चले जाता है। एंड आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस। स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो एक कमेंट कर देना, ओके। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।